We are going to have a header with the questions of microbiology. ऐसे जीव जिन्हें नॉर्मली सूक्ष्म नंगे आंखों से नहीं देखा जाता है उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रोबायोलॉजी। तो ह्यूमन मनुष्य क्या है उसका रिजॉल्विंग पावर यानी कितना छोटा चीज़ को दे सकते हैं, 100 म्यू या फिर 0.1 mm, 100 म्यू या फिर 0.1 mm, दोनों को याद रखना। माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किया? जेंसन और जेंसन। माइक्रोस्कोप जेंसन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लीवेनहॉक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एंड रस्का। इलेक्ट्रॉन तो नॉल एंड रस्का इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड लीवेनहॉक, माइक्रोस्कोप जेंसन तथा जेंसन। विरोइड्स का खोज कौन किए थे? डाइन जो थे वही विरोइड्स, थियोडोर डाइनर। इसमें से कौन जो वायरॉइड्स के बारे में सही नहीं है? ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल स्टैंडर्ड है, सही बात है। यह केवल पौधों में पाया जाता है, ओनली प्लांट से पाया जाता है, कोई प्रकार की बीमारियाँ पैदा करता है। हाँ, वायरॉइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। नहीं, ये संघ जितने भी होते हैं सूक्ष्म जीव सभी जो होते हैं और संक्रामक होते हैं। प्रियोन कहाँ पर? प्रियोन जो है न्यूक्लिक एसिड से बना नहीं, प्रियोन जो है नर्व सेल को डैमेज करता है। कौन? प्रियोन जो है नर्व सेल को डैमेज करता है। जैसे बकरी और भेड़ इसमें स्क्रैपी रोग हो जाता है और मनुष्य में जो याकूब रोग हो जाता है। इसके प्रियोन का नहीं, भेड़ बकरी में प्रियोन और मनुष्य में याकूब रोग हो जाता है। पीआरपीसी जो है इनमें अल्फा हेलिक्स भी कहा जाता है, उससे प्रियोन उत्पन्न नहीं होता है। पीआरपीएससी जिसको बीटा सेट कहते हैं उससे प्रियोन रोग जो होता है पीएससी से होता है, पीसी से नहीं होता है, पीआरपीएससी से होता है। जो प्रियोन होता है वो कितने अमीनो एसिड से बना होता है? 254। प्रियोन जो है 254 अमीनो एसिड से बना होता है। गाय बैल में होने वाला मेडकाव बीमारी या बीएससी के कारण क्या है? मेडकाव या बीएससी जो बीमारी होता है वो प्रियोन के कारण होता है, मेडकाव या बीएससी बीमारी। सूक्ष्म जीव होता है उसकी खोज कौन किया था? लीवेनहॉक। सबसे पहले बैक्टीरिया में किए थे। कौन? लीवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी के जनक लीवेनहॉक की कहा जाता है। जितने यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखा जाता है, सही है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर जैसे कि फंगी और अलगी को भी मैक्सिमम जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं सूक्ष्म जीव, लेकिन जैसे अलगी और फंगी हो गए ये होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है सूक्ष्म जीव। ज़्यादातर जो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी हर जगह पाए जाते हैं, कुछ के लिए कंडीशन है लेकिन ज़्यादातर जो है हर जगह उपस्थित तो ईजिली मिल जाते हैं। तीनों का तीनों सही है। कौन सा इसमें से सही नहीं है? जितने ये वायरस है वो पैरासाइट है, परजीवी है। क्या करा है? वायरस जो है वो पैरासाइट होते हैं, तो बिल्कुल वायरस पैरासाइट होते हैं, उनको एक होस्ट का ज़रूरत होता है खाने के लिए। वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या वायरस सांस ले सकते हैं? तो वायरस जो सांस नहीं ले सकते हैं। वायरस जो है जब होस्ट सेल के बाहर होता है तो उसको विरियोन कहा जाता है। प्लांट में जो वायरस के बारे में जो स्टडी किया था सबसे पहले किस प्लांट में किया? तंबाकू के प्लांट में किया गया था। तंबाकू में मौजिक बीमारी वायरस द्वारा होता है। इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? आइवेनोस्की इसका पता लगाए थे। सबसे पहले रोग पौधे से वायरस को रवेदार पौधे क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनले जो थे वो इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में वायरस को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में वायरस को प्राप्त करने वाले स्टैनले। क्रिस्टलाइन स्टेलाइन जो साइंटिस्ट थे वो क्रिस्टलाइन में प्राप्त किए थे वायरस को। वायरस क्या है? ना ही प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है, विचार करना है। वायरस में श्वसन नहीं होता है, वायरस सही है, वायरस में श्वसन नहीं होता है, इसी कारण इसको कभी निर्जीव माना जाता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में जन्म कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों बात सही है। इसकी उसको होस्ट जो है लिविंग सेल चाहिए तभी काम करेगा। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। इसमें से कौन सी बीमारी जो वायरस द्वारा नहीं होती है? डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा, चेचक, हर्पीस जो है वायरस होता है। सबसे पहले विषाणु के वायरस का खोज किसके द्वारा किया था? इवानोस्की के द्वारा वायरस का खोज किया गया। वायरस माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच के ट्रांजिशनल ग्रुप में माना जाते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग तो एड्स, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस HIV। इसका कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फो एंटीबॉडी है जो इम्यून को मेंटेन करता है। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी का एड्स होता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में अमेरिका में हुआ था। 1986 में इंडिया के चेन्नई में पहला इसका मिला था केस। 1981 में अमेरिका में। जो एलिसा टेस्ट होता है वो एड्स के लिए होता है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स के लिए होता है। हार्ट का संबंध किससे है? हार्ट हाई इलेक्टिव एंटी कॉम्बिनेशन हार्ट जो है एड्स से संबंधित है। नेशनल एड्स कंट्रोल नाको की स्थापना कब हुई? नेशनल एड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका स्थापना 1992 में
1981 में अमेरिका से शुरू हुआ। 1992 में जो इसका स्थापना कहाँ हुआ, इसके संस्थान का स्थापना हुआ। भारत सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ? जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का भारत में शुरुआत हुआ 1992 में। कौन वायरस जिससे फैलने वाली बीमारी है जिसका वाहक जो है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर तीनों होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर तो एडिज इजिप्टी मच्छर, एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का वायरस से होने वाली बीमारी, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग में कौन कौन सही है? ये वायरस से होता है। यह जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। होने के कारण मच्छर क्यूलेक्स मच्छर या फिर सुअर की प्रजाति। एडिस इजिप्टी मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो वायरस जो है उसमें कोई, जितने भी नॉन सेलुलर होते हैं उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। जो जिसमें से कोई सेलुलर होते हैं तभी उसमें एंजाइम होगा। वायरस जो है वृद्धि कर सकता है केवल उसको जीवित कोशिका हो, लिविंग सेल होस्ट मिलेगा तभी काम कर सकता है। वायरस जो है निर्जीव माना जाता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइज होकर हार्ड हो सकता है। इसमें सांस नहीं होता है। कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की मतलब कि और कोशिका के बाहर है तो इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्मल एक्टिविटी नहीं होता है। तीनों के तीनों कारण में वायरस जो होते हैं उनको सजीव माना जाता है क्योंकि इसका आकार और संरचना अलग अलग होता है। ये जनन और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसे म्यूटेट करने की एबिलिटी होती है। म्यूटेट भी कर सकता है वायरस, जो है म्यूटेट कर सकता है। टीएमबी शब्द किससे संबंधित है? टीएमबी जो है वो वायरस से संबंधित है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वायरस से संबंधित है। सार्स क्या है? सार्स जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। ये भी वायरस से होने वाला रोग है सार्स। आलू में जो मोज़ेक रोग होता है उसका कारण है वायरस। आलू में मोज़ेक वायरस से ही होता है। किस रोग का कारण वायरस है? आलू का लीफ रोल, टमाटर का लीफ रोल, भिंडी के पत्ते में मोज़ेक। आलू, टमाटर, भिंडी, मटर, इस सब में मोज़ेक होता है। सब के सब वायरस क्या होता है? वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है किस वायरस में? वायरस की संरचना में प्रोटीन हो जो न्यूक्लिक एसिड की चारों ओर रहता है, इसे क्या कहते हैं? वायरस की जो संरचना होता है में एक बीच में हो गया प्रोटीन, आरएनए, डीएनए यहाँ पे होता है। इस चारों तरफ जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। उसके बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ जो है वायरस के कारण ही होता है। फुट एंड माउथ जो होता है वो वायरस के कारण ही होता है। मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर रोग है रानीखेत। ये भी किसी कारण होता है? वायरस के कारण ही होता है रानीखेत। मुर्गियों को होने वाला फॉल कोलेरा, मुर्गियों में जो कोलेरा होता है वायरस के कारण होता है। आदमी मनुष्य में जो कोलेरा होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। मुर्गी में वायरस के कारण, मनुष्य में बैक्टीरिया के कारण। इसमें से कौन कौन बीमारी जो है वो वायरस से होता है? तो मीजल्स जो माड़बोली से होता है, मीजल्स भी उसी से होता है। उसका छोटी होता है। स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ये चिकन पॉक्स हो जाएगा, सभी के सभी जो है वायरस के कारण होते हैं। इनमें सभी इसका कुत्ते कटने से जो रोग होता है उसको हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज कहते हैं। चेचक का टीका जो है उसका विकास एडवर्ड जेनर किए थे। लुईस पास्चर जो है कुत्ता और रेबीज का किए थे। वाक्समैन जो है वो डिकम्पोजिशन के बारे में रिसर्च किए थे, इसलिए 1952 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट जो थे मैथमेटिशियन थे। वायरस क्या है? ना ही ये यूनिसेलुलर है, ना ही ये मल्टी सेलुलर है, ना ही ये सेलुलर है, ए सेलुलर है। अकोषीय है, ए सेलुलर कहा जाता है वायरस को। किस रोग का भारत में पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो चेचक। स्मॉल पॉक्स जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रेबीज क्या है? तो वायरस से होने वाला बीमारी है। किस रोग में गर्दन की पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखकर डर लगता है? इसको रेबीज में, जिससे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है वायरस से ही। बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 और स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1। बर्ड फ्लू हो गया H5N1, बर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू जो है H1N1। ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है। ओसेल्टामिविर जो होता है किसका? स्वाइन फ्लू के उपचार में यूज होता है। किसका? ओसेल्टामिविर का। एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाला जो दवाई है उसका नाम है जीरोवोटिन, AZT। इससे क्या होता है कि कोई एक साल मरने वाला है तो उसकी लाइफ को जो है 2-3 साल और बढ़ा दिया जा सकता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है? हेपेटाइटिस ए होता है पानी वगैरह, सबसे हेपेटाइटिस जो होता है वो ब्लड और सलाइवा सबसे होता है। कौन? हेपेटाइटिस बी। तो ये वायरस से होता है। निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है। रेबीज, खसरा, फ्लू, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है बैक्टीरिया से होता है, इसमें आँख जो है लाल हो जाता है ट्रैकोमा। रेबीज, खसरा, फ्लू जो है वो वायरस से होता है। विचार करना सूक्ष्म जीवी द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं।
पहला इसमें स्टेटमेंट है कि जितने भी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग होता है वो संक्रामक होता है, सही है। जितने भी अगर सूक्ष्म जीव है उसके कारण अगर कोई रोग होगा तो संक्रामक होगा ही होगा, और जितने भी जेनेटिक डिजीज होता है वो संक्रामक नहीं होता है। जेनेटिकली मतलब किसी किसी को हुआ है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस किसी को हुआ है तो सामने वाले को संक्रामक मतलब कि फैलेगा नहीं, कॉन्टेगियस नहीं होता है। मंकी फीवर जो है वायरस से ही होता है, जनरली साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था मंकी वायरस। किस सेट में सारी वायरस बीमारी है? मम्प्स, रेबीज, हर्पी जो है वायरस से होता है। एड्स कैसे कैसे हो सकता है, इनमें से कौन कौन प्रोसेस से जो है एड्स हो सकता है? तो कह रहा है कि संभोग से, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से और प्लेसेंटा के संपर्क से, इन तीनों से हो सकता है। मच्छर या फिर दूसरे ब्लड से इंसेक्ट्स जो है वो एड्स नहीं फैलता, मच्छर ब्लड से सबसे नहीं फैलता है, प्लेसेंटा, ब्लड और सेक्सुअल इंटरकोर्स से। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो जो वायरस के कारण होता है। साल्क टीका जो है वो किस में दिया था? साल्क टीका जो है पोलियो में दिया था। साल्क टीका वो जो वैक्सीन हो गया, लेकिन एल्बर्ट शेबिन जो थे, एल्बर्ट शेबिन वो ड्रॉप का खोज किए थे, पोलियो का ड्रॉप का। किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधि का कोई असर नहीं होता है? वायरस पे जो एंटीबायोटिक दीजिए तो बैक्टीरिया के लिए होता है, इस पर कैसे असर करेगा? जो स्किन और आँख के सफ़ेद भाग का पीला जो होता है किसी कारण हेपेटाइटिस में ही जॉन्डिस होता है, उसी कारण जो है पीला होने लगता है। कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? इन्फ्लुएंजा में जो है उसका जो दवाई दिया जाता है उससे उसका लक्षण ठीक हो पाता है, मेन रोग जो इन्फ्लुएंजा जो है वो ठीक नहीं हो पाता है। एडवर्ड जेनर जो किसका खोज किए थे? टीका का वैक्सीन जो है क्या हो, एंटीजन है। कह रहा है कि इन्फेक्टेड ब्लड, स्पर्म और माँ के दूध से कौन सा रोग का संभावना होता है? तो एड्स का होता है, इसमें ऑप्शन में एड्स के होता है। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी से हम लोग पोलियो के थोड़ा असर को थोड़ा कम कर सकते हैं। पर हेपेटाइटिस बी जो है काफ़ी हद तक HIV की तरह ही संचारित होता है, सही बात है, बहुत हद तक HIV की तरह ही होता है। यहाँ पे लिख रहा है कि हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि बी का नहीं होता है, इसे गलत बात है, इसे पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित रोग में टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर जो एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, जैसे येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, एडिस एजिप्टी, उसी को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो ये कौन रोग है जिनके द्वारा नहीं होता है? तो यहाँ पे है येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया तो जापानी एंसेफ्लाइटिस जो है क्यूलेक्स के द्वारा, जापानी एंसेफ्लाइटिस जो है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? ये जो वेरियोला वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण, वेरिसेला के कारण चिकन पॉक्स होता है। जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है जॉन्डिस में। यहाँ पे उल्टा दे दिया है, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो भोजन और पानी से होता है, हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड, बी से ब्लड और सलाइवा के कारण होता है। चेचक के लिए जो वैक्सीन है इसमें क्या किया जाता है? कोई भी एंटीबॉडी दिया जाता है, सिर्फ स्मॉल पॉक्स ही नहीं, तो उसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी यानी कि उनको जो जिंदा सेल होते हैं उन्हीं को डाला जाता है, छोटे इतना कम मात्रा में डाला जाता है कि उससे असर नहीं हो, और जो हमारे सेल वगैरह जो पहले से उसके लिए तैयार हो, उसे लड़ने के लिए तैयार हो, वो इसमें से कुछ हो तो मार मुड़ के तक फिट कर देते हैं। तो सुअर लोग का उनका मानव के मनुष्य क्षेत्र से दूर रखना किस रोग से छुटकारा पाने में मदद करा था? जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस से उसे छुटकारा मिल जाएगा हम लोग सुअरों को मानव वाले क्षेत्र से दूर रखें तो। जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स जो है एडिस एजिप्टी मच्छर से भी फैलता है, नहीं सॉरी, एडिस एजिप्टी से नहीं फैलता है, ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो जिन कुत्तों को रेबीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा या तो क्रोधित हो जाएंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो जाएंगे। घात करो और छिप जाओ, इस किस वायरस के लिए फेमस है? तो RSV वायरस के लिए, RSV वायरस जो होता है उसके लिए है कि घात करो और छुप जाओ। RSV जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है, जो सांस लेने का नली होता है उसको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट कर देता है RSV। अब डेंगू होता है तो किसकी कमी होता है शरीर में? प्लेटलेट्स की कमी होता है जब डेंगू होता है। तो जीका वायरस जो है किस मच्छर के द्वारा होता है? एडिस मच्छर, एडिस एजिप्टी जो उन्हीं का जो है जीका वायरस भी होता है। जीका वायरस मनुष्य में किस भाग को प्रभावित करता है? नर्व सेल जो है तंत्रिका यानी कि नर्वस सेल है उसी को प्रभावित करता है। इबोला सबसे आप क्या समझते हैं? पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है, इसका नाम है इबोला। वेस्ट अफ्रीका में बैक्टीरियोफेज है, एक तरीका वायरस है लेकिन अच्छा वाला वायरस है, गंगा नदी को यही सब साफ उफ रखता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और DNA।
प्रोटीन और डीएनए जो पाया जाता है बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। कौन सा कारण हो सकता है कि मतलब एक लक्षण हो सकता है कि HIV एड्स का एक युवा व्यक्ति में, तो एक बहुत ज़्यादा एक्यूट क्रोनिक हेडेक जो होगा वो जो है मतलब कि कारण हो सकता है, इसका लक्षण हो सकता है। किस रोग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसीज, टेस्ट एंड ट्रीट जो है HIV के लिए लाया गया। एड्स जो है HIV का एड्स होता है, एड्स वो जो है रेट्रोवायरस में आता है। वो मतलब फॉलोइंग डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किए थे एडवर्ड साल्क। पहले भी देखे थे, साल का टीका जाता है। जॉनास एडवर्ड साल्क जो है पोलियो का वैक्सीन खोज किए। बैक्टीरिया को पौधा क्यों बनाया जाता है कि उसमें बहुत हार्ड सेल वाल होता है। बैक्टीरिया में जो है सेल वाल होता है। पेप्टिडो ग्लाइकोमेटो ऐसे करके कुछ बना होता है पेप्टिडो से। इसमें से बैक्टीरिया के बारे में कौन सा, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। जो ऑटोट्रॉप होते हैं ना, ऑटोट्रॉप वो जो है वो सियानो वो बैक्टीरिया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सियाना बनते हैं तो उनको सियानो कहा जाता है। बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें नहीं होता है। BM यानी बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। BM इसमें कौन कौन सही है। पहला में खराब बैक्टीरिया जो है लार्जेस्ट होता है वायरस से, इसका साइज जो है बड़ा होता है, सही है। बैक्टीरिया डू नॉट पास थ्रू फिल्टर वाइल वायरस जो वायरस जो है फिल्टर से पास होता है, लेकिन बैक्टीरिया जो पास नहीं करता है। दोनों के दोनों बात सही है। बैक्टीरिया में किस प्रकार DNA होता है, तो जो होता है सर्कुलर, हेलिक्स नहीं होता है बैक्टीरिया में, सर्कुलर DNA। यहाँ पे बैक्टीरिया में किस प्रकार का DNA पाया जाता है, बैक्टीरिया में जो है सर्कुलर DNA पाया जाता है, हेलिक्स DNA नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया का साधारण आकृति जो होता है वो गोली होता है। इधर का छोटा है, इसको पहले कर लेते हैं। एलिसा का पूरा नाम क्या है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। आई से इम्यूनो है, एंजाइम सर्वेंट एसे लिंक्ड इम्यूनो। एड्स, चेचक और पोलियो में क्या सिमिलरिटी है, वायरस के द्वारा ही होता है तीनों के तीनों, एड्स, चेचक और पोलियो। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने। सबसे प्राचीन जीवाणु किस वर्ग में सम्मिलित की है, सबसे पुराना जो बैक्टीरिया है उसको आर्की बैक्टीरिया किया है, उसके बाद उससे डेवलप होकर हुआ यू बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, तो इसमें अपना ऑटोट्रॉपिक को साइनो बैक्टीरिया कहता है। सबसे पहले किसने यह मुक्त व्यक्त किया कि बैक्टीरिया से रोग फैलता था, लुईस पास्चर और कोच जो थे, लुईस पास्चर और कोच मिलके बताया कि बैक्टीरिया जो है रोग फैलता है। बैक्टीरिया होता है, इनमें से कौन सा वायरस जो है राइबोसोम में बैक्टीरिया में पाया जाता है। राइबोसोम बैक्टीरिया में 70S। बैक्टीरिया जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी, परिपोषित नॉर्चर्ड, इसमें होता है फोटोसिंथेसिस, केमिया रसायन संश्लेषित, तीनों का तीनों होता है। कौन सा एक सही नहीं है, बैक्टीरिया को प्लांट क्यों में आता है, इसके हार्ट जो है सेल वाल होता है, उसके कारण। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होता है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। बैक्टीरिया जनरली गोल होते हैं, जो कॉमा करके होता है उनको बाइब्लूक कहा जाता है, जो गोल होते हैं उनको कोक्काइना कहा जाता है, जो सबसे छोटे होते हैं गोल आकार कोक्काइना वाले ही होते हैं। सर्पीला को स्पाइरल ही कहा जाता है, स्पाइरल सर्पीला शेप का होते हैं, स्पाइरल शेप का होते हैं। वास्तविक केंद्र किसमें नहीं होता है, किसमें जो है रियल न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया में जो है रियल न्यूक्लियस नहीं होता है, नहीं बैक्टीरिया में नहीं। जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें किस चीज़ का अभाव होता है, केंद्रिका झिल्ली सब चीज़ का अभाव होता है। न्यूक्लियस कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं सियानो बैक्टीरिया, वही वर्णकी लवक। उसमें क्रोमोफिल भी होता है। जो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है उनको कहते हैं क्रोमेटोफोर, प्लास्ट नहीं क्रोमेटोफोर, बैक्टीरिया क्रोमेटोफोर कहते हैं, फोर। जीवाणुओं में जो बैक्टीरिया में शोषण का प्रक्रिया होता है उसको हम लोग कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। बैक्टीरिया जो सेल मेम्ब्रेन में होता है। जो सियानो बैक्टीरिया होता है जिसमें कि ऑटोट्रॉप होता है उसको लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। सियानो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉफ, जो प्रकाश से खाना बनाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं उनको। फोटो रासायनिक नहीं होता है, प्रकाश से बनाते हैं इसलिए फोटो ऑटोट्रॉफ। इसमें से कौन सबसे छोटा, जो माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा होता है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे ज़्यादा नंबर में है, बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है माइक्रोप्लाज्मा। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को
हवा में जो नाइट्रोजन उनको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दे, उसको क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसको नाइट्रिफिकेशन भी कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। वैसे नोड्यूल्स जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस नोड्यूल्स में पाया जाएंगे तो चना में पाया जाता है। रूट नोड्यूल्स कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स पाया जाता है कुछ लेगुमिनस प्लांट में और कुछ दूसरे प्लांट, लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है और दूसरे प्लांट में पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है किस में होता है तो ये जो फली यानी पॉड होता है, ये दलहन में आता है, फली उसमें भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो फली यानी पॉड में होता है, उसमें भी आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कौन सा सहजीवी, वैसे तो फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक है, राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। यहाँ पे दिए हुए इसको फिर से रिवीजन करते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन में तोड़ता है, यानी डीनाइट्रिफिकेशन वाले हो गए स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस से वो डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं। जो नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं उनका नाम है एजियोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और राइजोबियम। राइजोबियम जो है लेगुमिनस कुल के पौधा में कराता है, राइजोबियम जो है लेगुमिनस कुल के पौधा में कराता है। और एजियोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम भी है। और जो डीनाइट्रिफिकेशन कराता है उसमें स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस है। इस ऑप्शन में एजियोटोबैक्टर भी है और क्लोस्ट्रीडियम भी होता है, लेकिन राइजोबियम जो लेगुमिनियस कुल के पौधा में राइजोबियम ही होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में उसमें लेग हीमोग्लोबिन का काम है। लेग हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है, किसी काम है लेग हीमोग्लोबिन। तो अगर अचार में बहुत अधिक नमक डाल देते हैं उसमें जो बैक्टीरिया मर जाता है। क्या मर जाता है? ये जो बैक्टीरिया होता है प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, इसी कारण मर जाता है। जीव द्रव्य उसको प्लाज्मोलाइज हो जाता है, जो बैक्टीरिया है वही जीव द्रव्य कुचित हो जाता है, प्लाज्मोलाइज हो जाता है। जो लोग फ्रीज में रखते हैं वो जो है केमिकल, मतलब फ्रीज में रखने से खाना ज़्यादा दिन तक क्यों रख पा सकता है, क्यों प्रिजर्व हो जाता है रेफ्रिजरेट करने से? तो क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है उसको घटाया जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को घटाया जाता है रेफ्रिजरेशन। फिर से क्वेश्चन आ गया बैक्टीरिया को पौधा क्यों बनाया गया? बैक्टीरिया को इसमें सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पिलाई या फिर फ्रेम भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो है स्ट्रक्चर उसको पिलाई या फिर फ्रेम भी कहते हैं। हेटेरोसिस्ट पाया जाता है सियानोबैक्टीरिया। हेटेरोसिस्ट कहाँ होता है? हेटेरोसिस्ट होता है सियानोबैक्टीरिया में। इसमें कौन सा जीव जो है पीपीएलओ कहलाता है? पीपीएल जो ऑर्गेनिज्म लाइक प्लीउरोनिमोनिया, ऑर्गेनिज्म लाइक प्लीउरोनिमोनिया, माइकोप्लाज्मा कोई पीपीएलओ कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है, इसी कोई पीपीएलओ कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में जो है सेल वाल के कारण अंतर होता है। किसमें? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में सेल वाल के कारण अंतर होता है। ये क्वेश्चन था ग्राम पॉजिटिव जो था और ग्राम निगेटिव में क्या अंतर था? तो पॉजिटिव जो था वो पेप्टिडोग्लाइकन का उसका सेल वाल होता है और निगेटिव का लिपोपॉलीसेकेराइड का सेल वाल होता है। तो सेल वाल का अंदर होता है जो क्रिस्टिव ग्राम के द्वारा दिया गया था। रिकेटेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का जो कि मोनेरा किंगडम में आता है। रिकेटेसिस मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया में आता है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में कॉमन क्या है? दोनों में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों में जो है न्यूक्लियोइड पाया जाता है। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोलाई। तो ई क्या हो गया? एसररिसिया कोलाई, तो उसी को ई कोलाई जो कि आंत में पाया जाता है। भोजन को खराब कौन करता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस भी होता है और एक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है भोजन को खराब करता है। दही जमाने में किसका यूज होता है? लैक्टोबैसिलस का। मिट्टी में धान का पैदावार बढ़ाने वाला जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनाबीना डोपेसोपोमारिया करो। तो मृदा में धान का बढ़ाने वाला पैदावार बढ़ाना एनाबीना साइनोबैक्टीरिया। चाय की पत्ती में और तंबाकू सब में उसमें एक स्मेल डाला जाता है ऊपर से, इसको क्यूरिंग कहा जाता है। इसको इसमें क्या किसके थ्रू होता है? तो बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है, बैक्टीरिया के थ्रू। चाय की पत्तियों पर जो बैक्टीरिया की द्वारा विशेष सुगंध उत्पन्न किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्यूरिंग। साइनोबैक्टीरिया का यूज बायो फर्टिलाइजर की तरह किसमें होता है? तो धान के खेतों में जिसमें दलदल होता है, धान जो है जितना भी दलदल होता है उसमें साइनोबैक्टीरिया जो है बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। जो फ्री लिविंग क्योंकि एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें कौन करवाता है? तो क्लोस्ट्रीडियम
नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम था, एजेंटोबैक्टर था, क्लोस्ट्रीडियम था। एक राइजोबियम होता है जो लेगुमिनस प्लांट में कहता है, क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो एनोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन? क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा जो है इसमें से कौन जो है सहजीवी का हो जाएगा? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक स्थिरीकारक का हो जाएगा स्टेबिलाइजिंग बैक्टीरिया। स्टेबिलाइजिंग सिम्बायोटिक स्टेबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएगा फ्रैंकिया और राइबोजियम। फ्रैंकिया और राइबोजियम जो है वो सिम्बायोटिक स्टेबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया और राइबोजियम। वैसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो बायोगैस बनाने में यूज किया था उनका नाम है मिथेनोजेन। मीथेन है ही एक बायोगैस, तो मिथेनोजेन है उसका नाम। वैसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का ग्रुप जो कि वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जाल जैसी संरचना, उसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स जो है वेब जैसे, फ्लॉक्स PHLOX, वो जो वेब जैसे संरचना बनाता है फ्लॉक्स। जूट जो है वो फर्मेंटेशन से होता है, यानी कि जूट के ला के आप उसको पानी में डुबा के छोड़ दीजिएगा तो उसमें से रेशा उसका निकलने मतलब आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इस उसमें जो बैक्टीरिया जो हेल्प करता है उसका नाम क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम और ज्यूट, तो एस्टिडोब्यूट, ज्यूट तो एस्टिडोब्यूटाइलिकेम करें। योगर्ट यानी कि कैसे दही समझिए कि दही वगैरह बनता है, उसमें कौन कौन बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस तो सब सुनता है, लेकिन लैक्टोबैसिलस में दो गो है, एक गो है बल्गैरिकस है, दूसरा है थर्मोफिल्स। तो दोनों बल्गैरिकस और थर्मोफिल्स दोनों के दोनों भाग लेते हैं। एक्टिनोमाइसिट्स जो है वो बैक्टीरिया से ही बिलोंग करता है, एक्टिनोमाइसिट्स बिलोंग करता है बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसिट्स। माइक्रोप्लाज्म का खोज किसने किया था? नोकार्ड और रॉक्स ने। नोकार्ड और रॉक्स जो 1898 में, नोकार्ड और रॉक्स में किसने खोज किए थे? माइक्रोप्लाज्म का। निम्नलिखित से कौन सा रोग जो जीवाणु के कारण होता है? तो जो बैक्टीरिया के कारण इसमें से होता है, डिप्थीरिया भी होता है, प्लेग भी होता है, क्षय रोग, टीबी जिसको कहा जाता है, ये सब तो बैक्टीरिया के कारण होता है। बीसीजी जो होता है वो बच्चा को एकदम जन्म लेते ही टीबी से बचाने के लिए दे दिया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात को ही दे दिया जाता है। इसमें से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया का नहीं होता है? चेचक जो होता है वायरस होता है। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए डीपीटी का टीका जाता है? डीपीटी का टीका जाता है कुकुर खांसी से बचाने के लिए जाता है। डीपीटी को दिया जाता है वोपिंग कॉफ, यानी कुकुर खांसी से बचाने के लिए डीपीटी। इसमें से किस रोग का कारण जो है जीवाणु है? तो GST, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो गोनोरिया भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया, कुकुर खांसी जो है कॉफ उसी में आता है, तो इनमें से सब भी हो गया। ठीक है, GST पंडित का टीका न्यू है। बस से हो जाता है प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, डी से हो गया टीबी, का से हो गया कॉफ, टीका से हो गया टेटनस, का से हो गया कालाजार, है से हो गया हैजा। ये सब जो है बैक्टीरियल। लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी किसका कारण होता है? वायरस का होता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग। जो MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी जो है किस पे चलता है? तो कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी से बचाता है। कौन? मल्टी ड्रग थेरेपी। हैजा का कारण क्या है? हैजा इसको कॉलरा, हैजा को ही कॉलरा भी कहा जाता है, कॉलरा। इस कारण जो है बैक्टीरिया है। इसमें से पानी से जल से जनित यानी वाटर बॉर्न डिजीज कौन है? जो हैजा जो है कॉलरा जो है वाटर बॉर्न डिजीज है। चेचक तो कंटेगियस है, मलेरिया तो मच्छर से होता है। उसके बाद जो है ये कौन सा बीमारी है भाई? डायरिया भी जो है वो पानी के कारण नहीं होता है। तो कॉलरा जो है पानी के कारण होता है। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण है बैक्टीरिया। मेनिंजाइटिस या फिर गर्दन तोड़ बुखार जो है तो उसका कारण है बैक्टीरिया। किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? विडाल परीक्षण यानी कि वाइडल टेस्ट जो होता है, एक वाइडल टेस्ट होता है। वाइडल टेस्ट से किसके पता चलता है? टाइफाइड टाइफाइड जो है वाइडल टेस्ट से ही पता चलता है। ब्लैक डेथ किससे कहते हैं? प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ कहते हैं, प्लेग को ब्लैक डेथ कहते हैं। कैंकर रोग जो है वो टमाटर नींबू में होता है, वो बैक्टीरिया का होता है। कैंकर जो होता है बैक्टीरिया का नहीं होता है। सेब और नाशपाती होने वाला निर्जा, अग्नि निर्जा जो है बैक्टीरिया का नहीं, अग्नि निर्जा। टेटनस होता है बैक्टीरिया का नहीं होता है। कौन? मवेशियों में एंथ्रैक्स नामक बीमारी। एंथ्रैक्स जो है बैक्टीरिया ही है, एंथ्रैक्स जो है बैक्टीरिया जो मवेशियों में होता है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया ही है। टीबी जो है माइक्रो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी जो होता है माइक्रो बैक्टीरिया के कारण होता है।
प्रोकैरियोट के अंदर आने वाले जीव कौन है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं, यानी कि सेल वॉल जो है वो नहीं होता है? एक्टिनोमाइसीटीज जो होता है, एक्टिनोमाइसीटीज में होता है वो सेल वॉल जो है वो नहीं होता है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे था कि एक्टिनोमाइसीटीज जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया जिसमें कि सेल वॉल जो है वो नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्म में होता है। तो उसका कौन सा एक संक्रामक एक कॉन्टेगियस रोग नहीं है? तो मधुमेह यानी शुगर जो कॉन्टेगियस नहीं है, तो टीबी, हैजा, कोई सब जो कॉन्टेगियस संक्रामक है। कौन संक्रामक रोग है? डिप्थेरिया, रेबीज, कालाजार, तीनों है। डिप्थेरिया, रेबीज, कालाजार तीनों। टैब के टीके तो नहीं, किस रोग का नियंत्रण किया जाए? टैब से हम लोग टाइफाइड का जो नियंत्रण कर सकते हैं। प्रत्येक 3 साल पर लेंगे तो हमको टाइफाइड से बच सकते हैं इसके वैक्सीन लेने से। टीबी का संक्रमण मुख्यतः होता है हवा जो टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस हवा के थ्रू ज़्यादातर फैलता है। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है। वैक्सीन जो है रोग से कैसे बचाता है? क्योंकि वो जो है एंटीबॉडीज तैयार कर देता है। ट्रिपल एंटीजन टीका ट्रिपल एंटीजन वाला किस में काम नहीं करता है? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, टाइफाइड में काम नहीं करता है। ट्रिपल एजेंट टीका जो है टाइफाइड में काम नहीं करता। ट्रिपल एजेंट टाइफाइड में काम नहीं करेगा। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? मतलब किसी लक्षणों का समूह, उसी को सिंड्रोम, लक्षणों का समूह जो होता है उसी को सिंड्रोम कहते हैं। कौन सा टीका जो है 1.5, 2.5 और 3.5 महीना बच जाता है? 1.5 महीना बच जाता है डीपी टीका, 2.5 महीना बच जाता है हेपेटाइटिस बी का, और 3.5 महीना बच जाता है पोलियो का। 3.5 महीना पोलियो का, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो तीनों का सुई दी है। 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना बच जाता है। न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव का है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है हीमोफिलस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों का कारण होता है कौन? तो हम लोगों का जो है न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस दोनों का कारण होता है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक किस रोग में उपयोग होता है? काली खांसी में यूज होता है कौन? एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। ये कौन इसमें से कोरोना वायरस से संबंधित है? तो MIRS, SIRS और कोविड-19 तीनों के तीनों, MIRS, SIRS और कोविड-19 तीनों के तीनों जो कोरोना वायरस से संबंधित है। कौन इसमें से जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? बैक्टीरिया के कारण जो होता है आलू में विल्ट रोग, इलायती रोग, गेहूँ में वीट एब्सेशन जो होता है विलगन, और चावल में जो अंगमारी रोग होता है वो तीन जो है उसी कारण होता है बैक्टीरिया के कारण। और इसमें से कौन जो है जल के कारण फैल सकता है? टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस भी तो ब्लड और सलाइवा के कारण होता है। ये टीबी जो हवा के थ्रू में होता है। टाइफाइड, कोलेरा भी जो है वो भी पानी के थ्रू फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो भी भोजन और पानी के थ्रू हेपेटाइटिस ए फैलता है। वैक्सीन क्या है? तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, AAAI है। डिप्थीरिया का मेन लक्षण क्या है? डिप्थीरिया का मेन लक्षण है सफोकेशन, यानी एकदम घुटने, गला घुटने लगता है डिप्थीरिया में। एंटीबायोटिक मेनली किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है। क्या एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया से बनता है। पनीर में सबसे विशेष सुगंध कहाँ से आता है? तो बैक्टीरिया से आता है। पनीर में विशेष सुगंध जो है वो बैक्टीरिया से आता है। जो सीवेज का पानी होता है, सीवेज का जो पानी होता है उसमें सेकेंडरी उपचार में मेनली किसका आवश्यकता है? सेकेंडरी उपचार में मेनली आवश्यकता होता है बैक्टीरिया का उपचार होता है मेनली सेकेंडरी उपचार में। फर्स्ट उपचार में फिजिकल कचरा को हम लोग अलग कर देते हैं, और सेकेंडरी में जो हम लोग बैक्टीरिया को अलग करते हैं। कैल्शियम से कौन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम नहीं करता है? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एजोलो। तो ये जो बैसिलस थुरिएंसिस है, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। बैसिलस थुरिएंसिस जो है डिनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। योगर्ट बनाने में तो थर्मोफिल्स और बल्गैरिकस दोनों के दोनों काम करते हैं। जो नीफ जीन होता है वो किसमें पाया जाता है? राइजोबियम में। नीफ जीन जो होता है वो राइजोबियम में पाया जाता है। यूग्लिना का जो हरा प्रोटो जो होता है कहते हैं कि उसमें क्लोरोफिल होता है, खुद का खाना बनाता है, इसलिए इसको हरा प्रोटो जो एक विटेकर थे, WHITAKER, उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूग्लिना को किसमें रखा? यूग्लिना को रखा प्रोटिस्टा में। यूग्लिना जो था प्रोटिस्टा में था। प्लांट और एनिमल के बीच में एक जो है कड़ी के रूप में, कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करता है कौन? यूग्लिना का जो प्रचलन अंग है उसको फ्लैजिला कहते हैं, मतलब इसी की तरह मूवमेंट करता है यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? यूग्लिना में जो है 2 फ्लैजिला होता है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव को क्या कहेंगे? जिसमें कि
एनिमल और फंगी जो दोनों का उसमें गुण होता है। स्लाइम मोल्ड होता है जिसमें दोनों का गुण होता है। प्रोटिस्टा में आता है, फंगस एनिमल में आता है। स्लाइम मोल्ड में फंगी और एनिमल दोनों का गुण होता है। स्लाइम मोल्ड को किस जगह पर रखा गया? प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड को जो प्रोटिस्टा में रखा गया है। चप्पल की आकृति पैरामीशियम जो है चप्पल के शेप का होता है। पैरामीशियम जो है प्रोटोजुआ क्या सिलिएटा ग्रुप का है। किस वर्ग का है? प्रोटोजुआ का सिलिएटा का है। पैरामीशियम जो है सिलिएटा का है। पैरामीशियम का जो प्रचलन मतलब जिसे मूवमेंट करता है उसका सिलिया से करता है। मलेरिया बुखार जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है। 2 होस्ट चाहिए इसको, एक मच्छर चाहिए हो गया और एक मनुष्य या एनिमल मतलब किसी तरह। तो प्लाज्मोडियम का 2 होस्ट चाहिए। मच्छर या मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस जो है मच्छर मलेरिया का जो जीवन चक्र होता है रोनाल्ड रोस खोजा था। रोनाल्ड रोस मच्छर के मलेरिया का। जो मलाइनेंट मलेरिया होता है मलाइनेंट मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। मलाइनेंट मलेरिया जो होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है मलाइनेंट मलेरिया। कपकपी के साथ तेज बुखार होना किसका लक्षण है? मलेरिया का जो लक्षण है कपकपी के साथ तेज बुखार होना मलेरिया का। प्लाज्मोडियम से जो संक्रमित अवस्था होता है उसको क्या कहता है? मीरोजोइट होता है मनुष्य में और स्पोरोजोइट होता है मच्छरों में। तो दोनों होता है मीरोजोइट और स्पोरोजोइट, मीरो और स्पोरोजोइट दोनों होता है। मलेरिया मादा एनीफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले कौन? रोनाल्ड रोस। मलेरिया का खोज करता है ये रोनाल्ड रोस। मलेरिया एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर होता है? तो एनोफिलस मच्छर के द्वारा। घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। देखिए यहाँ पे एक था कि मेलाइनेंट मलेरिया होता है। मेलाइनेंट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण। मेलाइनेंट होता है फैल्सीपेरम के कारण। लेकिन सिर्फ घातक मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई कारण होता है। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, यानी स्प्लीन जो है उसका साइज जो है बढ़ जाता है। मलेरिया और डेंगू में क्या समानता नहीं है? ये भी मच्छर काटने से होता है, इसमें बुखार होता है, इसमें मानव प्रजाति को होता है। मच्छर का प्रजाति जो है मलेरिया और डेंगू में जो है अलग अलग होता है। रोग को फैलाने वाला जो कीटो या फिर मच्छर होता है उसको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर जो है वो रोग फैलाने वाला होता है। इसमें से कौन सा जो है एक जल से वाटर बॉर्न डिजीज है जिसमें एक बैग से गैस जोड़ लगा देता है। वो एक बैग से गैस जोड़ लगाता है उसको हम लोग कहते हैं हैज़, यानी उसको हम लोग कोलेरा कहते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे नॉर्मल इलाज जो है वो क्या है? तो एंटीबायोटिक से होता है बैक्टीरिया का इलाज। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटो जो है लिस्मेनिया दानवान जो है उसी से लिस्मेनिया दानवान से होता है कालाजार। और जो कालाजार रोग है उसमें उसको लिस्मेनिया दानवान के द्वारा जो फैलाया जाता है वो किसके द्वारा? तो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है उसका किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। और जो स्लीपिंग सिकनेस है वो प्रोटोजुआ स्लीपिंग ट्रिप्नोसोमा जो है प्रोटोजुआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया के द्वारा एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य फैलाया जाता है। वो सेसे मक्खी के द्वारा टीएससी का कहता है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया सेसे मक्खी के द्वारा ही फैलाया जाता है। और इसमें से किसको जो है 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ता है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए? प्लाज्मोडियम लिस्मेनिया और ट्रिप्नोसोमा तीनों को 2 होस्ट की ज़रूरत है। मनुष्य के शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिया कहाँ पाया जाता है? तो आंत। इसको डिसेंट्री रोग कहा जाता है। लूज मोशन होता है एंटामीबा हिस्टिस, इसीलिए इसको डिसेंट्री रोग कहा जाता है। ये आंत में पाया जाएगा तभी तो लोग का पेट डायरेक्ट। डिसेंट्री या फिर एमीबायासिस डिसेंट्री या फिर एमीबायासिस के लिए कुछ में से कौन जिम्मेदार है? एंटामीबा जो है डिसेंट्री या फिर एमीबायासिस के लिए जिम्मेदार। जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है जिससे डिसेंट्री होता है। संक्रमित अवस्था को क्या कहता है? संक्रमित अवस्था को ट्रोफोजॉइंट कहा जाता है। किसकी आकृति जो निश्चित नहीं होती है? आकृति जो हमेशा बदलती शेप जो है अमीबा का शेप जो हमेशा बदलते रहता है। अमीबा का प्रचलन अंग है स्यूडोपोडा से अमीबा मूवमेंट करता है। अमीबा स्यूडोपोडा से मूवमेंट करता है। अमीबा में स्यूडोपोडिया किसके हेतु था? भोजन ग्रहण करने और इसके मूवमेंट लोकोमोशन में जो है हेल्प करता है स्यूडोपोडिया किसको? अमीबा को। इसका शेप और साइज जो अमीबा का फिक्स नहीं होता है। मलेरिया परजीवी अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजुआ को। मलेरिया और अमीबा को रखा है प्रोटोजुआ में रखा गया है। मनुष्य के हाथ में रहने वाली एडकोशिकीय अरोगजनक मैंने अब देखना है कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। मनुष्य के हाथ में जो होता है कोलाई होता है। बीमारी में डिसेंट्री जो होता है वो भी हाथ में ही होता है। एंटामीबा हिस्ट करके जो नाम होता है वही क्या नाम होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो होता है। इसमें से कौन सा प्रोटो जो है प्रकाश उत्पन्न करता है?
नॉक्टिल्यू प्रोटोजुआ जिसमें से लाइट आता है नॉक्टिल्यूका में से। इसमें से किस में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, किस प्रोटिस्टा में जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो डाइनोफ्लैजिलेटस में होता है, डाइटम में होता है, यूग्लिनाइड तीनों में होता है। इसमें जो है फोटोसिंथेसिस किस प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेसिस होता है, तो डाइनोफ्लैजिलेटस, डाइटम और यूग्लिनाइड। डाइनोफ्लैजिलेटस, यूग्लिनॉइड और डाइटम तीनों में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। प्रोटिस्टा के सेल में जो पाया जाता है, प्रोटिस्टा के सेल में पाया जाने वाला कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है, इसका काम क्या होता है? ये प्रोटिस्टा के सेल में पाया जाता है। इसका काम होता है इमिशन और वाटर बैलेंस, इमिशन करना और वाटर बैलेंस करना। किसका काम होता है? तो प्रोटिस्टा के सेल में पाया जाने वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम होता है इमिशन और वाटर को बैलेंस करना। जो प्रकाश जो संश्लेषी प्रोटिस्टा है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, कौन कौन था? जैसे कि डाइटम था, एक डाइनोफ्लैजिलेटस था, यूग्लिनॉइड, डाइटम और डाइनोफ्लैजिलेटस, यूग्लिनॉइड और डाइटम था। तो वही डाइटम का दूसरा नाम है गोल्डन ब्राउन एल्गी। गोल्डन ब्राउन एल्गी जो है डाइटम का दूसरा नाम है गोल्डन ब्राउन एल्गी। एनोफिलीज से जो है मलेरिया होता है। क्यूलेक्स जो है, क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। इसको जापानी एंटीसेफ्लाइटिस भी कहा जाता है। क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया होता है। रेत मक्खी से काला जार होता है, रेत मक्खी से सैंड फ्लाइज को कहा जाता है, और सेसे मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस होता है। वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए? वेसन जो है प्लेग के लिए होता है। बेसन में प्लेग। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में जो है हम लोग का इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। टाइफाइड में भी इंटेस्टाइन ही प्रभावित होता है। जो बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक छोटा छोटा होता है। उसमें कौन सा प्लैंकटन पाया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर जो पानी में पाया जाता है, उसमें जो पाया जाता है प्लैंकटन पाया जाता है। जो फंगी होता है, फंगी के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी कहा जाता है। फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। कह रहा है कि नॉन ग्रीन हेटेरोट्रोपिक प्लांट जो होता है, प्लांट किंगडम में नॉन ग्रीन होता है और हेटेरोट्रोपिक होता है, मतलब खुद से खाना भी नहीं बताता, उसको फंगी कहते हैं। जितने फंगी होता है उसमें जो है हेटेरोट्रोपिक, जितने भी फंगी होता है सबके सब हेटेरोट्रोपिक होता है। जितने भी, वही फिर से क्वेश्चन है, जितने भी फंगी है सभी के सभी जो है हेटेरोट्रोपिक होते हैं। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें लिख रहा है कि जो फंगी जो है वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। नहीं, फंगी हमेशा हेटेरोट्रोपिक। फंगी में जो भोजन का रूप होता है वो किसी होता है ग्लाइकोजन के रूप में फंगी में भोजन होता है। फंगी द्वारा रिजर्व भोजन पदार्थ को किस रूप में रखा जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में फंगी में रखा जाता है। फंगी के जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? काइटिन और हेमिसेल्युलोज का। फंगी का जो है काइटिन और हेमिसेल्युलोज का बना होता है। फंगी का काइटिन और हेमिसेल्युलोज का बना होता है। फंगी का सेल वॉल बना होता है काइटिन और हेमिसेल्युलोज का। फंगी का जो सेल वॉल होता है किससे नहीं होता है? काइटिन, हेमिसेल्युलोज, कैलोज का बना होता है, पेक्टिन का नहीं होता है। काइटिन जो है पेक्टिन का नहीं होता है। ये फ्रूट्स वगैरह में होता है पेक्टिन का नहीं होता है, काइटिन का होता है फंगी में। फंगी को कवक भी कहते हैं, कवक से काइटिन। इसमें कौन सा जो एक कुशीय कवक है? यूनिसेल्युलर। इसमें से फंगी कौन है? यीस्ट जो है यूनिसेल्युलर फंगी है। गोबर छत्ता, मशरूम नहीं, यीस्ट जो है यूनिसेल्युलर फंगी है। यीस्ट यूनिसेल्युलर फंगी। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम जो है वो एक फंगी है। पेनिसिलियम जो है फंगी है। इसका सबसे पहले वैक्सीन के खोज हुआ था। पेनिसिलियम फंगी है। डबल रोटी पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, उसका नाम है यीस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी कहा जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी सर्विस देता है। पाव रोटी किसी खाना सर्विस ही तो होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। बेस हो गया, यीस्ट चला जाता है। जब गुथा हुआ गेहूँ का आटा रहता है उसमें यीस्ट डालते हैं तो जो डबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और उसमें छेद रहता है। क्या हो जाता है? जब गेहूँ गुथे हुए में यीस्ट डाला जाता है तो फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण CO2 को निकलता है और स्पंजी बना जाता है एकदम। यीस्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो यीस्ट में होता है किसके द्वारा होता है? तो बर्डिंग के थ्रू होता है। बर्डिंग के थ्रू होता है। बर्डिंग, जिसको मुकुल लिखा है, बर्डिंग के थ्रू जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यीस्ट में। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है किसका खोज नहीं किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। इंडस्ट्रियल स्केल पर पेनिसिलिन जो है किससे निकलता है? ये निकलता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम।
पेनिसिलियम इंडस्ट्रियल क्राइसिस कम निकलता हुआ हो सकता है, इंडस्ट्रियल क्राइसोजेनम, पेनिसिलिन निकलता है क्राइसोजेनम। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे निकाले थे? द पेनिसिलिन नोटेटम से, उन्होंने प्राप्त किया था नोटेटम से, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर निकलता है क्राइसोजेनम से, और उन्होंने प्राप्त किया था नोटेटम से। सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस से निकलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक है, उसका जो खोज किए थे कौन? वॉक्समैन। वो इसका खोज तरीके से वॉक्समैन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, जिसका ब्रॉड लेवल पे यूज होता है। कह रहा है कि कॉक यानी फंगी के बारे में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि फंगी का जो सेल वॉल जो है पेप्टोसेलुलोज का बना होता है, नहीं, इसका काइटिन और हेमीसेलुलोज का बना होता है। पर इसमें से किस में जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था, जो फंगी होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वृक्षों के छाल पर उगने वाले फंगी को क्या कहते हैं? कोर्टिकुलस, कोट यानी कि उसमें जो होता है कोर्टिकुलस। सेक्सिकुलस चट्टान वाले को कहते हैं। कोप्रोकिलस जो गोबर पे उगता है उसको कहते हैं, गोबर वाले को कोप्रोकिलस, चट्टान वाले को सेक्सिकुलस। एर्गोट किससे प्राप्त होता है? एर्गोट जो है क्लेबिसेप्स, एर्गोट जो है प्राप्त होता है क्लेबिसेप्स से। एलएसडी एक तरह हेलुसिनेशन का काम करता है, फंगी है। एलएसडी जो है फंगी ही है। एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस जो है वो फंगी से बनता है, एफ्लाविस, जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहता है, वो फंगी से। कौन सा जो है खाने लायक वो है, क्या कहते हैं, फंगी है? तो एगैरिकस ये सब जो है मशरूम का ये नाम, एक तरीके से नाम है उसका फंगी का, एगैरिकस उसमें आता है। यहाँ पर दिया हुआ है रोमेडियो कैल्वेसियस एगैरिकस जो है मशरूम में होता है, रोमेडियो कैल्वेसियस एगैरिकस। मशरूम क्या है? मशरूम एक तरह का जो है फंगी है। जो फूड अम्ब्रेला जो होता है, जिसको मशरूम होता है, उसमें क्या होता है? टाइटली उसमें फंगल वेब कस ठस बड़े फंगी का जो फंगल वेब होता है, फंगल वेब होता है, अंदर से देखने पर जाल जैसा होता है। कौन सा एक फंगी जो है जो ट्री जो पेड़ वगैरह उनके जड़ों के बीच जो है एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, तो उसका नाम है माइकोराइजा जो है वो फंगी है जो कि काम करता है इसका, पेड़ों के बीच जड़ों के बीच जो है रिलेशन बनाता है। स्पर्जिलस फंगी का यूज होता है पनीर बनाने में, स्पर्जिलस का यूज होता है पनीर बनाने में। फंगी में क्या नहीं होता है? फंगी में जो प्लास्टिक नहीं होता है, फंगी में जो प्लास्टिक जो है वो नहीं होता है। आईफी से तो उसका बॉडी बनता है, ग्लाइकोजन और काइटिन से उसका सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें प्लास्टिक नहीं होता है। कह रहा है कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जो है किससे बनाता है? साइक्लोस्पोरिन ए जो बना होता है फंगी से बनाता है। कौन? साइक्लोस्पोरिन। स्टैटिन जो है वो किससे बनता है? स्टैटिन जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मूवमेंट ब्लड में। तो स्टैटिन जो है ईस्ट से बनता है। नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए 150 से 200 mg/100 ml होना चाहिए। किसमें जो है क्लब फंगी, किसको जो है क्लब फंगी कहा जाता है? क्लब फंगी कहा जाता है बेसिडोयामाइटिस को क्लब फंगी कहा जाता है, बेसिडोयामाइटिस को। क्लब में बेस थोड़ा दीजिए, क्लब में बेस थोड़ा रहेगा तो मज़ा आएगा। बायोफार्मा का उपयोग किस में किया जाता है? तो बायोफार्म का यूज किया जाता है यानी डिसेंट्री में, पेचिसाइड डिसेंट्री में जो पेट डायरेक्ट रहता है। दांत की बीमारी जो है किस प्रकार का होता है? ये फंगी कारण है। आलू में जो लेट ब्लाइट रोग है किस कवक के कारण पाया? लेट ब्लाइट जो होता है वो पाया जाता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के थोड़ा, फाइटोप्थोरा के कारण आलू में होता है। गन्ने में लाल सड़न, गन्ने में एक वायरस कारण भी होता है, उसका ना वो दूसरा हो गया। एक लाल जो सड़न रोग है वो कवक के कारण होता है। ये फंगी जो रेड रॉड डिजीज है, वो जो वायरस के कारण होता है उसका नाम है रेड स्ट्रीक जो होता है उसके कारण होता है। मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो फंगी के कारण ही होता है। उस फंगी का नाम है सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा, सेकने के कारण टिक्के बनता है, इसे सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा। जो गन्ने में लाल सड़न रेड रॉड डिजीज होता है वो कोलेटोट्राइकम फैलेटेकम, लाल सड़न होता है कोलेटोट्राइकम फैल हो गया, लसर गया, फैलकेटम। जो प्लांट में जो डिजीज होता है उसका सबसे मेन कारण क्या होता है? तो उसका मेन कारण होता है फंगस होता है। फंगस के कारण फंगी के कारण ही बहुत सारा रोग होता है प्लांट में। जो पौधों में डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है, आर्द्र पतन रोग होता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज, आर्द्र पतन, पिथियम डिबेरियनम कारण होता है, पिथियम डिबेरियनम, डैम्प ऑफ पीथ, पिथियम डिबेरियनम। कैंसर शब्द जो है ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से लिया गया, इसका अर्थ होता है केकरा। कैंसर को केकरा से लिया गया। कैंसर रोग
के कारण क्या होते हैं? तो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कार्सिनोजेंस के कारण ही कैंसर होता है। कैंसर का जांच किस टेस्ट से होता है? बायोप्सी से जो है कैंसर का जांच होता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से? ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड जो है ब्लड कैंसर को जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है एपिथेलियम टिश्यू जो है स्किन में होता है, उसी में सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा होता है। तो होता है लिम्फोमा जो होता है, एक सरकोमा, लिम्फोमा और कार्सिनोमा सब जो कैंसर है, ये सरकोमा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है, जैसे हड्डी वगैरह में, उसको सरकोमा कहते हैं। लिम्फोमा जो है वो भी होता है। कार्सिनोमा जो है एपिथेलियम टिश्यू में होता है। उसके बाद है कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर जो है बैक्टीरिया के कारण होता है और ऑक्सीजीन्स के कारण होता है। ऑक्सीजीन्स और बैक्टीरिया दोनों के कारण जो है कैंसर होता है। कैंसर के इलाज के लिए इसमें से कौन से एक विधि जो है प्रचलित नहीं है? फिजियोथेरेपी से जो है पोलियो को यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी तो उसमें काम करता ही है। किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जी सुनते ही IgE, ई से एलर्जी से खत्म, IgE इम्यूनोग्लोबिन जो होता है एलर्जी, ये एलर्जी की तरह एलर्जी आ गया तो IgE। यहाँ पे आंसू और लार यानी सलाइवा, माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है? IgA। एक नंबर का आंसू, माँ के दूध, लार, इस समय IgA होता है। श्वसन पाचन तंत्र सुरक्षा प्रदान जो है वो भी IgA ही करता है। श्वसन में हो गया, पाचन तंत्र में हो गया, IgA ही करता है। सबसे बड़ा आकार का होता है IgM, सबसे छोटा आकार का IgD होता है। सबसे छोटा आकार का IgD, सबसे बड़ा आकार का IgM। बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है IgM और IgG। IgG जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे बड़ा आकार का IgM होता है, सबसे ज़्यादा जो है IgG पाया जाता है। ये सब एक तरीका का इम्यून है, एक तरीका का। एलर्जेंस क्या होता है? एलर्जन जो होते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, असंक्रामक होते हैं और IgE के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं। एलर्जन जो है असंक्रामक होता है, IgE के सेक्रेशन को जो है बढ़ाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है कहाँ से? थाइमस से। टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस से निकलता है। और बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो से। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से, टी से था थाइमस, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से। सबसे बड़ा बैक्टीरिया का है जो है उसका नाम है थ्रीगोमेरिटा नैम्बिनियंसिस। थियोमार्गेरिटा, मार्गरीटा का जो पिज्जा है, तो इसलिए सबसे बड़ा बैक्टीरिया थियोमार्गेरिटा नेमीबियंसिस थियोमार्गेरिटा। प्रोटोजुआ टर्म वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? प्रोटोजुआ दिया गया गोल्डफस के द्वारा दिया गया प्रोटोजुआ।